हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फाइनली आज आपका केमिस्ट्री का हाफ ईयरली एग्जाम हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इस पेपर का आंसर की बताने वाला हूं। तो आप सभी सीरियल नंबर 1 से लेकर 40 तक सभी क्वेश्चनों के आंसर मिला लीजिए। आपके कितने क्वेश्चन सही बने हैं, कितने क्वेश्चन आप गलत कर कर आए हो। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथ के साथ भाई, आपको यदि इंटर की तैयारी करनी है, 2025 एग्जाम को फोड़ना है, तो आज ही इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की हर चैप्टर वाइज, हर टॉपिक वाइज आपको भाई तैयारी करवाई जा रही है। तो ये चैनल आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगा। तो देखिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो था कि शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है। तो ये होती है भाई 55.5। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है कि वह नियम जो गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य संबंध बताता है, तो वो कौन सा नियम है भाई? हेनरी का नियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। आपसे पूछा है कि यदि एक तन्नु विलयन की मोललता दुगनी हो जाए तो मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी का मान क्या होगा। यदि जब भी आप तनु विलयन की मोललता को दुगना कर देते हो तो यहाँ पर जो आपका उन्नयन स्थिरांक है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका भाई सी हो जाएगा, उस पर डिपेंड करता ही नहीं है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। 1 लीटर जल में इथाइल अल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए जिससे विलयन हिमीकरण -14 डिग्री सेल्सियस पर हो और जल का के एफ दे रखा है 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 7.5 मोल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आप केमिस्ट्री का फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि सर हाँ, हमें फुल इसका सॉल्यूशन चाहिए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो ये आपका हो जाएगा भाई 1.0 कैपिटल एम Na2SO4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आदर्श विलयन ज्ञात करें। आदर्श विलयन कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका एन हेक्सेन प्लस में जो एन हेप्टेन है वो आपका आदर्श विलयन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि यदि 1.80 ग्राम ग्लूकोज और 100 ग्राम जल में विलय हो या फिर घुला हो तो विलयन की मोललता होगी। तो मोललता आपकी हो जाएगी 0.1 m। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपसे पूछा है वांट हाफ कारक आई बताता है। तो ये आपको क्या बताता है भाई? विलय की वियोजन की सीमा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पेपर काफी इजी रहा आज का आपका केमिस्ट्री का। फिजिक्स का थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप टफ रहा, उसका मैंने वही सॉल्यूशन वीडियो अच्छे से डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हो। देखिए, दो तरल पदार्थों का विलयन किसी एक के क्वथनांक से अधिक तापमान पर उबलता है। राउट नियम के अनुसार यह विलयन किस प्रकार का विचलन दर्शाएगा। तो ये धनात्मक विचलन दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिएगा, पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन विद्युत रासायनिक सेल की श्रेणी में नहीं आता। कौन है वो? तो ये आपका हो जाएगा भाई बी ऑप्शन, यानी कि फोटो वोलेटिक सेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। आपसे पूछा है कि निम्न में से मानक सेल विभव का मान दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपसे ना ये पूछा है इस रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए सेल विभव क्या होगा। सेल विभव पूछा है आपको, यहाँ पर मान दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यदि Ca+2 और Cl- की सीमांत मोलर चालकता 119.0 और
76.3 SCM² मोल -1 है तो CaCl2 की सीमांत मोलर चालकता का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि वह विद्युत रासायनिक प्रक्रिया लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है उपकरण जो हाइड्रोजन तथा मीथेन जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रत्यक्ष रूप से बदलते हैं वह है। तो वह आपके भाई क्या है? ईंधन सेल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 की। ZnSO4 से 1 मोल Zn प्राप्त करने के लिए कितनी विद्युत की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर आपको आवश्यकता होने वाली है 2 फैराडे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 16 की। आपसे पूछा है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का संबंध किससे है? तो इसका विद्युत अपघटन तुल्यांकी द्रव्यमान से है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 की। आपसे पूछ रहा है कि लोहे में जंग रोकने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है क्योंकि? क्या रीजन है भाई उसका? इसका ऑप्शन नंबर आपका भाई बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 की। आपसे पूछा गया है कि नीचे कुछ राशियों के गुणधर्म उनकी इकाइयों के साथ दिए गए हैं, किस राशि का मिलान सही नहीं है? मिलान सही नहीं है तो ये आपका विशिष्ट चालकता का जो मिलान नहीं है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 19 की। पूछा जा रहा है कि एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मोल की पावर -1 लीटर सेकंड -1 पावर हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 20 की। तो एक बड़ी सा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसके अंदर जो सांद्रता होगी भाई वो 4 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। राइट। चलिएगा अगला है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। अच्छी बात है कि हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया है ना, हो सकता है ईयरली में भी पूछा जाए। एक शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु पूछी जा रही है। इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भाई डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए दोबारा क्वेश्चन पीडीएफ में बन गया है। नीचे दिया गया आलेख दो अभिक्रियाओं के अभिकर्मकों की सांद्रता का समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है। इन अभिक्रियाओं के क्रम से क्या होंगे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 और 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। पूछा गया कि पदार्थ ए की प्रारंभिक सांद्रता 1.5 m है तथा 120 सेकंड के बाद सांद्रता 0.75 m हो जाती है। यदि यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसका वेग स्थिरांक कितना होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखिएगा। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग दिया हुआ है और वेग स्थिरांक दिया हुआ है। अभिकर्मक की आपसे सांद्रता पूछी जा रही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 25 की। आपसे पूछा जा रहा है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, आलेख का अंत्यखंड तथा ढाल आपसे पूछी जा रही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए 27 क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन डी ब्लॉक के तत्व है परंतु उन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक, केडियम और HCl पारा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 28 की। एक संक्रमण तत्व X की +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d5 है, इसका परमाणु संख्या क्या होगा? तो इसका 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26। आयरन की बात चल रही है, लोहे की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रंगहीन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ti+ में 4। चलिए
बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की। पूछा है M+2 आयन Z बराबर 27 का प्रेचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन है, सभी लिंथेनाइडों की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन +3। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है, किस गुण के कारण संक्रमण धातु उत्प्रेरक का कार्य करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 का जो सही आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छे से आप इसको रीड कर लीजिएगा, आपके पास भी पेपर होगा। बात करते हैं 34 की, तो इसका जो सही आंसर है 34 का वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीलेटेड आयन। चलिएगा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 36 है, इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही जवाब है वो होगा हमारा विलायक संकरण समावेता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो 39 का जो सही जवाब है वो आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 40 की, तो देखिएगा 40 का जो सही जवाब है वो आपका होगा भाई ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि आपने सॉल्यूशन अच्छे से मैच कर लिए होंगे। तो आप सभी ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही बना है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एक शेयर और सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें अंदर से क्या है भाई, मोटिवेशनल मिलता है और अच्छे अच्छे हम आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं। थैंक यू सो मच।